नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक नया वीडियो जो डिविजिबिलिटी रूल फर्स्ट पार्ट आ गया है, आज सेकंड पार्ट लेकर आया हूं आपके साथ। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट में लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा। तो आज हम लोग सीखेंगे डिविजिबिलिटी रूल 6 के बारे में। तो डिविजिबिलिटी रूल 6 यह कहता है, डिविजिबिलिटी रूल 6 कहता है कि अगर कोई नंबर 2 या 3 से डिवाइड हो रहा है, दोनों से 2 और 3 से भी डिवाइड होगा, वही नंबर 6 से डिवाइड होगा। अगर कोई संख्या मान लो ले लेते हैं, अगर वह 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो समझ जाइएगा कि वह 6 से भी डिवाइड हो। जैसे में हम लोग एग्जाम्पल में ये वाला संख्या लेंगे, तो ये संख्या लास्ट में इवन नंबर है। 2 का क्राइटेरिया, 2 जो 2 से डिवाइड होने वाला क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। अब हम चेक करेंगे 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो 3 का डिवाइड होने का क्राइटेरिया हम पहला फर्स्ट पार्ट जो वीडियो डाले हैं उसमें बता दिए हैं। कृपया करके जो उस वीडियो को नहीं देखे हैं, जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो 3 का क्राइटेरिया है कि इसका जो सम होगा, जोड़ने पे जो सम होगा वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो पूरा जो नंबर है उस 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसको जोड़ते हैं पहले। 9 9 18 जो है 3 से डिवाइडेड है। तो ये जो पूरा डिजिट है 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है। तो ये पूरा जो डिजिट है 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा, डिविजिबल बाई 6। डिविजिबल बाई 6। तो 6 का जो है अलग ही नौटंकी है। इसका ही कहता है कि जब तक दोनों नंबर से डिवाइड नहीं कीजिएगा तो फिर हमको भुला जाइए कि मेरा टेबल से कोई डिवाइड होगा। और इसका डेफिनेशन होता है एनी नंबर, कोई भी नंबर, एनी नंबर विच इज डिवाइडेड by 2 and 3, then we can say that the number is divisible by 6। फॉर एग्जाम्पल मैं 9072 और लिख लो अपने से, 6 3 6 2 4 एक्सेट्रा। एनी नंबर, कोई भी नंबर अगर 2 और 3 से डिवाइड होता हो तब हम कह सकते हैं। अभी हमने डिविजिबिलिटी रूल 6 के बारे में सीखा कि 6 जो नंबर है उसको बड़ा नंबर से किस तरह से डिवाइड किया जाता है। अब हम सीखेंगे डिविजिबिलिटी रूल 7 के बारे में। जो 7 जो है किसी भी बड़ा नंबर को बिना डिवाइड किए ट्रिक से कैसे पता करेंगे, उसको आइए हम चलिए सीखते हैं। जैसे हम कोई नंबर ले लेते हैं 161। तो ये ले लिए कोई नंबर। 7 का रूल क्या कहता है? 7 का रूल कहता है जो यूनिट प्लेस पे है, जो इकाई में है, उसको 2 से पहले गुणा करना है। उसको क्या करना है? 2 से गुणा करना है। जो इकाई में पद है, जो यूनिट प्लेस पे है, उसको पहले 2 से गुणा करना है। तो इसका 2 और जो लास्ट में इधर जो बचता है 10, उससे सब्ट्रैक्ट कर देना है। जो गुणा करने पे जो इसका आंसर आएगा उससे इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो सब्ट्रैक्ट करने पे अगर वह 7 के टेबल पे आता हो, सब्ट्रैक्ट करने पे जो इसका कैलकुलेशन जो आंसर है वो 7 के टेबल पे आता हो, तो वह जो नंबर है 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो 14 जो है 7 के टेबल में कट जाता है 7 से। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये जो नंबर है 7 से डिविजिबल है। इसी तरह से और एक नंबर हम लोग लेते हैं 133। 133 लिए, 133 इसमें यूनिट प्लेस लेंगे 3 को। तो 3 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 6, और 6 से 13 को 6 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बचेगा 7।
तो 7 से डिवाइडेड है तो ये भी क्या हो जाएगा, तो 133 जो है 7 से डिविजिबल है। इसका 7 का जो डिविजिबिलिटी रूल बाय 7 जो है, इसका जो डेफिनेशन होता है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 7, कोई भी नंबर अगर 7 से डिविजिबल इफ अगर वह नंबर डिफरेंस ऑफ ट्वाइस द लास्ट डिजिट को अगर 2 से गुना करने पे एंड द नंबर फाउंड बाय रिमेनिंग डिजिट इज 0 और मल्टीपल ऑफ 7, अगर मल्टीप्लाई करने पे नंबर कोई फॉर्म्ड होता है, अगर वो 0 हो जाता है या फिर डिविजिबल बाई 7 हो जाता है, तो उस तरह का नंबर को हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं। ये जो है बड़े बड़े नंबरों के लिए ट्रिक आप लगाया गया है। छोटा नंबर था, आप जितना देरी में ट्रिक लगाएंगे उतना में तो फट से बना ही लेंगे। जो बड़ा बड़ा नंबर होता है, 3 डिजिट का हो गया, 4 डिजिट का हो गया, जिसे में टेबल मालूम नहीं रहता है, तो उस सब के लिए ट्रिक ये सब है। 161 इसका यूनिट डिजिट अभी करके देखा, 133 का, 343 का आप लोग करके कमेंट में इसका जो शेयर कीजिएगा, आप लोगों का आंसर। अभी हमने सीखा डिविजिबिलिटी 7 का डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। अभी हम लोग सीखेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 कहता है कि अगर लास्ट का 3 डिजिट, कितना डिजिट, अगर लास्ट का 3 डिजिट कोई नंबर मान लीजिए, ले लेते हैं हम लोग 4 7 2 3, लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है, इसका लास्ट का 3 डिजिट देखते हैं 8 से डिविजिबल है कि नहीं। 2 + 2 + 2 + 4 + 2 6 to 8, ये जो नंबर है 8 से डिवाइडेड हो जाएगा। और एक 8 का रूल है कि अगर लास्ट में 3 0 हो गया, जैसे 2 4, लास्ट में इसका 3 0 हो गया, लास्ट का 3 डिजिट तीनों का तीनों 0 रहा, तो ये भी जो नंबर है 8 से डिविजिबल है। जैसे जिस तरह से 4 जो था उसके लिए लास्ट में 2 0 चाहिए था, इसमें लास्ट का 2 डिजिट काउंट कर रहे थे, लेकिन 8 में क्या है कि 8 में 3 डिजिट को हम लोग काउंट करेंगे। लास्ट का 3 डिजिट को काउंट करके उसका जो सम आएगा, अगर वह सम जो है 8 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब कि वो जो पूरा नंबर है वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। इसका डेफिनेशन है एनी नंबर is divisible by 8 when last 3 digits sum is divisible by 8 or last 3 digit is 0, then we can say that the number will be divisible by 8. For example, ये 8 से हो जाएगा, ये नंबर भी 8 से हो जाएगा। इसी तरह से और एक्सेट्रा और भी बहुत सारे नंबर हैं जो 8 से डिविजिबल हो जाएंगे। डेफिनेशन समझ में आ गया, एग्जाम्पल भी बता दिए। अब हम सीखेंगे डिविजिबिलिटी। अभी हमने डिविजिबिलिटी 8 के बारे में सीखा, कैसे निकालते हैं उसका ट्रिक भी बता दिया गया। अभी हम सीखेंगे डिविजिबिलिटी रूल 9 के बारे में। डिविजिबिलिटी रूल 9 जिस तरह से डिविजिबिलिटी रूल 3 काम करता है, उसी तरह से डिविजिबिलिटी रूल 9 भी काम करता है। डिविजिबिलिटी रूल 3 क्या कहता था कि अगर उसका जो सम है ऐड करने पे अगर 3 से डिवाइड हो जाता था, तो जो पूरा डिजिट था, जो पूरा नंबर था, वो 3 से डिवाइड हो जाता था। उसी तरह से 9 कहता है कि अगर
हमसे किसी नंबर को आप डिवाइड करवाना चाहते हैं, भाग दिलाना चाहते हैं, तो वह जो संख्या है वो उसका सम, मतलब एक एक अंक को जोड़कर अगर उसका जो सम, उसका जो पूरा सम अगर वह 9 से भाग हो जाएगा तो समझिए कि वह पूरा नंबर जो है 9 से डिवाइड हो जाएगा। 9 फॉर एग्जांपल 6858, इसको काउंट करते हैं। इसका जो कितना सम आता है 6 + 8 + 5 + 8, 6 8 14, 14 और 8 5 19, 19 और 8 27, 27 जो है 9 के टेबल में 3 टाइम में आता है, यानी कि ये जो पूरा जो नंबर है वह जो है 9 से डिवाइड हो जाएगा। डेफिनेशन जो कह रहा है उसके आधार पर ये सटीक बैठ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि ये जो नंबर दिया गया है वह 9 से डिवाइड हो जाएगा। और हम लेते हैं 171, 171 लिए 1 + 7 + 1, ये हो जाएगा 9, 9 से 9 का 1 बार में आ जाता है, तो ये जो है 171 जो है ये भी डिवाइड। अभी हमने बना के देखा, अब हम इसका डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन क्या कहता है? डेफिनेशन कहता है एनी नंबर which is divisible by 9 if the sum of number is divisible by 9, then we can say that the number is divisible by 9. For example 6858, 171, 126 एक्सेट्रा। अभी हमने डिविजिबिलिटी रूल 9 के बारे में सीखा। अभी हम सीखेंगे डिविजिबिलिटी रूल 10 के बारे में। 10 उतना टेंशन नहीं देता है। 10 कहता है कि अगर लास्ट में 0 हो गया तो समझिए कि वो जो नंबर है उसको हम डिवाइड कर देंगे। 10 का कहता है कि अगर कोई नंबर है उसका लास्ट में 0 हो गया तो हम उससे डिवाइड करा देंगे, उससे उतना दिक्कत नहीं है। 10 का ज़्यादा कोई टेंशन नहीं लेता है। 10 तो लास्ट में 0 आया तो समझ जाइए वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। इसका डेफिनेशन है इफ़ एनी नंबर which have 0 at last digit then it is said that the number will divisible by 10। फॉर एग्ज़ाम्पल लास्ट में 0 हो गया तो ये डिवाइड हो जाएगा। लास्ट में 0 हो गया ये भी डिवाइड हो जाएगा। लास्ट में 0 हो गया ये भी डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से और इनफाइनाइट एग्जाम्पल हैं। 10 उतना लोचा नहीं देता है जितना कि 9, 7, 6 ये सब जो है ये सब थोड़ा समझने वाले चीज़। अभी हमने सीखा डिविजिबिलिटी रूल 10 के बारे में। अभी हम सीखेंगे डिविजिबिलिटी रूल 11 के बारे में।
11 क्या कहता है कि अगर अल्टरनेट का सम, अल्टरनेट नंबर का जो सम है सब्ट्रैक्ट करने पे, अल्टरनेट नंबर का जो सम है अगर वह सब्ट्रैक्ट करने पे, जैसे अल्टरनेट नंबर ये 2 0 2 4 9 + 8 + 9 18 18 26 सब्ट्रैक्ट करने पे क्या इसका सम, दोनों को सम को सब्ट्रैक्ट करने पे अगर वह नंबर जो है 11 के टेबल पे आता हो या फिर 0 हो जाए, 2 11 के टेबल पे आता हो या फिर सब्ट्रैक्ट करने पे वह नंबर जो है 0 हो जाए, तो वह जो पूरा नंबर है वह 11 से डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 11 से डिवाइड हो जाएगा। अल्टरनेट का सम किसका, कौन सा नंबर का? अल्टरनेट का सम अगर सम करने पे उसका जो सम है सब्ट्रैक्ट करने पे 11 का टेबल पे 11 से डिवाइड हो या फिर 11 के टेबल में आता हो या फिर 0 हो जाए, तो वैसा नंबर जो है क्या हो जाएगा? 11 से डिविजिबल हो जाएगा। इसका देख रहे हैं अलग ही नौटंकी कर रहा है, कह रहा है कि हमको अल्टरनेट नंबर का सम मिला के इसके बाद सब्ट्रैक्ट कराइए। बताइए ऐसे कोई कराएगा तो कोई कितना मेहनत लगता है इसे कराने में, लेकिन क्या कीजिएगा, पढ़ना पड़ रहा है। अभी हमने सीखा डिविजिबिलिटी 11 को कैसे निकाला जाता है, उसका डेफिनेशन है अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11। अगर कोई नंबर है वह डिविजिबल बाय 11 कब हो सकता है? इफ़, तब हो सकता है इफ़ डिफरेंस ऑफ सम, जो डिफरेंस ऑफ सम है कौन सा नंबर का? अल्टरनेट डिजिट का। कौन सा नंबर का? अल्टरनेट डिजिट का जो सम है वह रिमेनिंग डिजिट फ्रॉम द राइट इज आइदर 0, मतलब दाहिने साइड से आना है, तो वो अगर 0 हो रहा है या फिर 11 से डिविजिबल हो रहा है, तब वह जो नंबर है 11 से डिविजिबल है, वरना डिविजिबल नहीं है। अगर डिविजिबल 11 से जो डिवाइड नहीं होगा, वो जो नंबर जो सम करके इसके बाद डिफरेंस निकालते हैं वह जो नंबर है नहीं होगा, तो पूरा जो नंबर है डिविजिबल 11 से नहीं होगा। अगर डिविजिबल 11 से डिवाइड हो जा रहा है तो समझिए कि वो जो पूरा नंबर है वह 11 से डिवाइड हो जा रहा है। जिस तरह से 29,08,000 29,08,000 2,90,829 605 6,248 ये सब जो नंबर है ये 11 से डिविजिबल हैं। रूल के हिसाब से चेक कर लीजिएगा आप लोग और कमेंट में इसका मैसेज दे दीजिएगा। और जिसको समझ में नहीं आया वो भी कमेंट करके बता, ताकि हम उसको अच्छा से समझा सकें। आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। तो कृपया अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो और आगे वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।